एक समय की बात है। एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन गहरे रहस्य से भरा आदमी लंबा सफर तय करने के लिए ट्रेन में चढ़ा। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी, पर वो साधारण नहीं थी। उसमें थे कई कीमती हीरे जिनकी चमक किसी की भी आंखें चौंधिया सकती थी। उसे 2 दिन और 2 रात उस ट्रेन में सफर करना था। सफर लंबा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं हो। लेकिन उस ट्रेन में एक और आदमी था। वो चोर था। ना उसके चेहरे पर मासूमियत थी, ना आंखों में शराफत। जब उसकी नजर उस चमचमाती पोटली पर पड़ी तो उसके भीतर का शैतान जाग उठा। बस 2 रात और मैं जिंदगी भर के लिए राजा, उसने मन में सोचा। रात होने लगी। चोर ने चालाकी से बड़ा सा बैग उठाया और उसी आदमी के पास आकर बैठ गया। मीठी बातों का जाल बुना, हंसी मजाक किया, दोस्ती का नकाब ओढ़ लिया और फिर शाम के 7 बजते ही चोर गहरी नींद में चला गया। बिल्कुल वैसे जैसे एक शिकारी अपने शिकार से पहले आराम करता है। उस आदमी ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। जब सब सोने लगे, उस आदमी ने अपनी पोटली निकाली और धीरे से चोर के बैग में डाल दी। रात के 2 बजे चोर उठा। उसकी आंखों में कोई मकसद था। चोर ने उस आदमी का बैग लिया और हीरे की थैली ढूंढने लगा, पर कुछ नहीं मिला। वो पसीने में भीग गया, पर उसके हाथ कुछ न लगा। सुबह हुई। वो आदमी उठा, चुपचाप अपनी पोटली चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में रख ली, शांति से, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब चोर जगा तो देखा वो पोटली तो फिर से उसी आदमी के पास थी। क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या मैं सपना देख रहा था? वह बड़बड़ाया। दूसरी रात आई। चोर इस बार और भी सतर्क हो गया था। उसने खुद से कहा, आज तो हीरे मेरे होंगे। वही स्क्रिप्ट शाम होते ही सो गया। वही आदमी, वही मुस्कान, और फिर से उसने हीरों की पोटली चोर के बैग में डाल दी। रात के 3:30 बजे चोर उठा, इस बार और भी ज्यादा सतर्कता से, पूरे फोकस के साथ। उसने बैग को ऐसे खंगाला जैसे कोई विशेषज्ञ तलाशी ले रहा हो, पर फिर वही नतीजा, कुछ नहीं मिला। पसीना, थकान, हताशा, और फिर सुबह उस आदमी ने चुपचाप पोटली वापस अपने बैग में रख ली और उतरने की तैयारी करने लगा। जैसे ही स्टेशन आया और वो ट्रेन से नीचे उतरा, चोर भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, भाई, मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। बस एक बात बता दो, वो पोटली आखिर थी कहां? मैंने सब कुछ चेक कर लिया था। वो आदमी बोला, अरे मूर्ख, तू सारी रात दूसरों के बैग टटोलता रहा, लेकिन अगर एक बार अपने बैग को भी देख लिया होता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं, मालिक था। वो हीरों की पोटली पूरी रात तेरे ही पास थी। तू दूसरों के सुख में चोरी ढूंढ रहा था, पर असली सुख तो तेरे अपने भीतर था। जो आदमी अपने भीतर झांकना भूल जाए, वो जिंदगी भर दूसरों की थैलियों में हीरे खोजता रहेगा, जबकि खजाना उसी के पास होता है।